everyone, welcome you all in Plant Science World. आज हम IPR जिसके ऑलरेडी 2 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड पेटेंट, जो कि BSc 4th सेमेस्टर में बॉटनी में यूनिट 4th है, जहाँ सेमेस्टर शुरू हो गए हैं उनके लिए भी, और जहाँ अभी नहीं शुरू हुए हैं वे क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स पेंडिंग है MGKVP के, सो वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो 2 PPT बना चुकी हूँ, 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, उनसे रिलेटेड MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। द टर्म कॉपीराइट इज, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो 2 प्रीवियस वीडियो हैं उन्हें फिर से एक रिवीजन चाहिए, क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं। उसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। द टर्म ऑफ कॉपीराइट, देखिए कॉपीराइट का टर्म क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन 3rd करेक्ट है, 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ओनर। मतलब ये हमेशा के लिए रहता है, कोई चीज़ की कॉपीराइट अगर आपके नाम पे है तो ये लगभग रहती है हमेशा के लिए। इसमें बच्चे गलत कर सकते हैं, पेटेंट का जो टाइम होता है 20 ईयर्स का होता है, उसके बाद उसको फिर से कराना पड़ता है, तो उससे कंफ्यूज मत करिएगा। द क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ कॉपीराइट इज 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ। द नेक्स्ट वन, द इंडियन पेटेंट एक्ट वॉज नॉट अमेंडेड इन। देखिए इंडियन पेटेंट एक्ट तो आ गया 1970 में, लेकिन इसका अमेंडमेंट आता रहा डिफरेंट ईयर में, 99 में, 2005 में, 2006 में। तो पूछा है वॉज नॉट, तो नॉट में आपका है 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज इनडेफिनिट टर्म ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, इनडेफिनिट टर्म ऑफ प्रोटेक्शन में आपका है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इसका ऑप्शन है, राइट। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड। देखिए इसमें से कॉपीराइट जो है ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, बाकी ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेंट जो आप कराते हैं वो आपकी कंट्री तक आपका चलता है, लेकिन कॉपीराइट अकेला एक ऐसा है जो कि वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है। द नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग साइन इज एसोसिएटेड विद द कंपनीज नेम। ओके, सो SM जो होता है ये सर्विस मार्क है, TS ट्रेड सीक्रेट है, R आपका रजिस्टर्ड के लिए कहा जाता है, एंड द C इज फॉर कंपनी। सो द ऑप्शन नंबर 1। नाउ which the provision to issue compulsory license as made in the year। मतलब ये आपको लाइसेंस वाला जो काम था ये आपका 1970 से स्टार्ट हो गया। नाउ pre-grant and post-grant appositions can be filed in the patent office after। ये अमेंडमेंट अलग अलग आए, 2005 अमेंडमेंट से चला प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट का। हाउ मेनी राउंड्स आर हेल्ड बाय गेट। देखिए जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इसमें जो डिस्कशन हुआ 7 राउंड्स में चला, मतलब अलग अलग कंट्रीज जो भी इसका पार्ट थी कि किन किन चीज़ों को पेटेंट के अंतर्गत ले आना है। ठीक, उसके बाद फिर एक रिवीजन करके इसको 3 राउंड में किया गया, लेकिन हाउ मेनी राउंड्स इसमें 3 ऑप्शन नहीं है, 7 राउंड्स होगा।
GATT वॉज रिप्लेस्ड बाई, देखिए पहले था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, उसको रिप्लेस कर दिया गया WTA से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। विच कंट्री फॉलोज द फर्स्ट टू इन्वेंट प्रिंसिपल, फर्स्ट टू इन्वेंट प्रिंसिपल फॉलो करता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेटेंटेबल इन इंडिया, ठीक है। आर्टिफिशियल सेल लाइन्स पेटेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स पेटेंट है, RNA वेक्टर भी है। द सेकेंड वन इज मियर सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स, ये नॉन पेटेंटेबल है। द टर्म पेटी पेटेंट इज यूज्ड फॉर, पेटी पेटेंट आपका यूज होता है यूटिलिटी पेटेंट के नाम पे। आफ्टर 2005 amendment, the Indian Patent Act 1970 excluded, exclude किया इसने, the process of preparing any biological cells, ठीक है, इसको इसने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब ये आप पेटेंट नहीं कराएंगे। चीजें बनती हैं लेकिन उसमें टाइम टू टाइम सुधार होता रहता है, जो अमेंडमेंट कब लागू हुआ, क्या चीजें हैं। द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ड्रग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल ड्रग इज कॉल्ड जेनेरिक ड्रग, ठीक है। The copy of original drug after the expiry of original drug is called generic drug. The abbreviation UPOV stand for the second one. International UPOV का मतलब है Union for the Protection of New Varieties of Plants. The date of priority is, देखिए डेट ऑफ प्रियोरिटी जैसे आपका होता है ना, जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तुरंत चाहिए तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपको फाइनल डिग्री मिलती है, तो डेट ऑफ प्रियोरिटी कहते हैं द डेट ऑन विच द पेटेंट एप्लीकेशन विथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इज फाइल्ड एट द पेटेंट ऑफिस, यानी सेकेंड वन। द पेटेंट एप्लीकेशन इज क्लोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ 18 months. Who is the head of the Patent and Trademark Office? पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के हेड हैं द कंट्रोलर जनरल। सेक्शन 3 ऑफ द पेटेंट एक्ट एक्सप्लेन्स, सेक्शन 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है इसमें बताया गया कौन कौन सी चीजें हैं जो कि नॉन पेटेंटेबल रहेंगी। अ पेटेंट कैन बी गिवन टू इन्वेंटर ओनली, असाइनी, पेटेंट एजेंट और एनी वन ऑफ द अबव, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी इज गिवन बाई, देखिए भाई लीगल फाइट होती है तो इसमें हाई कोर्ट चलता है। टू अप्लाई फॉर द पेटेंट एज, द एज लिमिट इज 21 ईयर्स, मतलब ये मान के चलते हैं कम से कम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल फॉर द इन्फ्रिंजमेंट, मतलब कोई चीज़ आपने बनाई है उस पर अतिक्रमण हो रहा है तो इसमें ऑल है। इंजंक्शन, डैमेज, ऑर्डर फॉर डिलीवरी और डिस्ट्रक्शन। What are the limitations of patents rights? Making, using, selling the invention, compulsory license. Now this one, making, using, selling the invention. आपने किसी चीज को पेटेंट करा लिया और अब आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मतलब आपके पास उसका पूरा A to Z फॉर्मूला है, आप उसके कुछ छोटे से पार्ट से कुछ बेनिफिट कमा रहे हो, इधर पेटेंट भी कराए हो, तो ये गड़बड़ है, लिमिटेशंस में आता है ये। The co-owner of patent has right to assign, right to surrender, all. Co-owner है तो उसे भी सेम ही है। Which of the following method of plant variety protection is used in India? पहले हमारे यहाँ प्लांट पे नहीं था पेटेंट का, लेकिन जब से बायोटेक्नोलॉजी आया, बहुत तेजी से ग्रो हुआ, तब से इसमें भी जो जीन एडिटिंग करके जो हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं उसमें हम पेटेंट करा सकते हैं। तो मेथड जो है दैट इज स्यू जेनेरिस। द प्लांट वेराइटी अबाउट विच देयर इज कॉमन नॉलेज इन पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक डोमेन वाली होती है उसे एक्सटेंट वेराइटी कहते हैं, एक्सटेंट, नॉट की एक्सटिंक्ट। द क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी इन प्लांट डज नॉट इंक्लूड, नोवेल्टी होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। डज नॉट इंक्लूड मतलब कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि पहले से आप कुछ इंडस्ट्रियल। Injunction and damages are the types of
That is the type of infringements. The Authority for the Protection of Plant Variety and Farmers' Right Act is appointed by the central government. India has signed the Convention on Biodiversity on 5 June 1992, लेकिन ये आगे इम्प्लीमेंट हुआ था 29 दिसंबर 1993 में. ठीक है. Patent management involves record maintenance, infringement check, ownership verify all. Bioinformatics data management involves data like all gene expression data, sequences of DNA and RNA, structure of protein, all. Yeah. Bioinformatics software can be protected by copyright. Software है, copyright से protect होगा. Lyophilized microbes as an end product of an biological process is lyophilized microbes as an end product of biological process is, ये आपका दैट इज पेटेंटेबल होगा, क्योंकि देखिए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो पहले पेटेंट का था नहीं. अगर वो अपने मूल रूप में है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में, तो आप उसको नहीं पेटेंट करा सकते हैं. लेकिन अगर लैब में आपने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो जो चेंजेस किए हैं भाई, कौन सा जीन क्या कैसे ग्रो करा है, वो तो आप ही जान रहे हैं. तो आप उसको, इसमें भी पेटेंट का रूल आया, आप पेटेंट करा सकते हैं. नाउ, which is the first example of successfully challenging a patent based on traditional knowledge. देखिए ये ट्रेडिशनल नॉलेज में सबसे पहले हल्दी. ठीक है. हल्दी को मतलब हमारे यहाँ से उठा के लेते गए थे ना, नीम हल्दी बासमती, तो हम थोड़ा सा लड़े अपना आयुर्वेद और डेटा दिखा के कि नहीं भैया ये हमारा है. तो हल्दी है उसमें जिसको कि हम सक्सेसफुली चैलेंज कर पाए. सो मेरी तरफ से इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे जानने के लिए अभी आपको यूनिट वाइज बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. और मैं देखती हूँ अगर मुझे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे या इनसे रिलेटेड और चीज़ें मिलेंगी तो आई विल श्योरली ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल. तब तक कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल.